हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी की कहानी में हम लोग एक ऐसी औरत को देखेंगे जिसकी एक खूबसूरत नौकरानी है। यह औरत अपने नौकरानी से काफी क्लोज होती है और यह बात उसके हस्बैंड को पसंद नहीं आता। जब भी ये हस्बैंड वाइफ इंटीमेट होते थे, वह नौकरानी इन दोनों को देखती थी। आखिर इन तीनों के बीच में कैसा रिश्ता है, यह हम लोग इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम लोग सोफिया को देखते हैं। सोफिया ईवा नाम की औरत के यहाँ नौकरानी का काम करती है। वह ईवा की बेहद खास नौकरानी थी। ईवा जहाँ भी जाती, सोफिया उसके साथ जाती थी। कहने को तो ईवा सोफिया की नौकरानी थी, पर दोनों के बीच में बहनों की तरह प्यार था। वे उसके खाने पीने से लेकर उसके नहाने तक का इंतजाम करती थी। सोफिया इतने करीब थी कि यह बात ईवा के हस्बैंड जोश को नहीं पसंद आता था। कभी कभी जब ईवा और जोश नींद में होते थे, तब अचानक सोफिया उनके कमरे में आकर अपना काम करने लगती थी। इसलिए सोफिया को लेकर अक्सर ही ईवा और जॉस के बीच में झगड़ा होते थे। असल में बात यह था कि कई साल पहले ईवा का घर जल गया था। इस आग में ईवा की माँ और सोफिया के माता पिता जल गए थे, जबकि ईवा और सोफिया किसी तरह बच गए। इस हादसे के बाद सोफिया अनाथ हो चुकी थी, इसलिए ईवा के पिता ने सोफिया को गोद ले लिया और यहीं से ये दोनों बहनों की तरह रहने लगे। लेकिन सोफिया के माता पिता तो नौकर थे, इसलिए बड़ी होकर सोफिया भी घर के काम काज करने लगी। एक रात ईवा के पिता के बहुत ही तबीयत खराब हो जाती है और तब उन्होंने सोफिया से एक वादा किया, चाहे कुछ भी हो जाए वो ईवा का साथ नहीं छोड़ेगी। एक रात जब ईवा नहाने की तैयारी कर रही थी, तभी सोफिया खास तरह की जड़ी बूटी लगाती है और उसे पानी में डाल के ईवा को नहलाने लगती है। लेकिन जिस तरीके से वो ईवा को छू रही थी, यह देखकर जॉस को काफी बुरा लगता है। जॉस सोफिया से चिढ़ने लगता है, इसलिए वो सोफिया को हर बात पर डांटता है। इधर सोफिया अपने आप को खुश रखने की कोशिश करती है। वो अपना ध्यान भटकाने के लिए तस्वीरों से भी बात किया करती है। ऐसे ही एक रात जब सोफिया अपने कमरे में जा रही थी, तभी उसे ईवा के कमरे से आवाज सुनाई देती है। वह यहाँ पर रुक जाती है। इस आवाज को सुनकर सोफिया यह समझ जाती है जॉस ईवा के साथ में इंटीमेट हो रहा है। उन दोनों के आते हुए गर्म आवाजों को सुनकर सोफिया के अंदर भी तरफ मच जाता है। इसके बाद वो अपने जल्दी से कमरे में आती है और अपने सारे कपड़े उतार के आईने में अपने आप को देखकर सेटिफाई करने लगती है। अगली सुबह जब सोफिया बाजार में आती है, तब वहाँ उसे स्टीव नाम एक आदमी मिलता है। स्टीव सोफिया को अच्छा लगता है और वो हमेशा स्टीव से ही सब्जियां लेती है। लेकिन वो जैसे ही स्टीव को देखती है, वह काफी घबरा जाती है। सोफिया जब बाजार से आती है, तब वो पूरी घर की साफ सफाई करती है और फिर खाना बनाने में लग जाती है, क्योंकि आज उनके घर में कुछ मेहमान आने वाले थे। अभी सोफिया घर के कामों को ही कर रही थी, तभी उसे यह बात मालूम पड़ता है कि जोस एक नई नौकरानी रखने वाला है। इस बात को सुनकर सोफिया काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि वह ईवा से दूर नहीं जाना चाहती। इसलिए वह अब और ही अच्छे से काम करने लगती है। जल्दी ही घर में मेहमान आ जाते हैं। उसके मेहमान नामीन और उसकी बीवी जेनिफर होती है। नामीन को यहाँ देखकर सोफिया चौंक जाती है, क्योंकि एक समय ऐसा था जब नामीन सोफिया से प्यार करता था और अब सोफिया भी नामीन को पसंद करती है। लेकिन ईवा ने इससे नामीन को छीन लिया था। नामीन के यहाँ आने से सोफिया घबरा जाती है और हड़बड़ी में गलतियां कर देती है, जिसे देखकर जॉस उस पर बहुत गुस्सा करता है और वह सबके सामने सोफिया को डांटता है। थोड़ी ही देर बाद मेहमान चले जाते हैं। अब जॉस और ईवा के बीच में हमेशा की तरह झगड़ा शुरू हो जाता है और आज भी इनके झगड़े की वजह सोफिया थी। रात में सोफिया जब कमरे में थी, तभी ईवा उसके पास आती है। ईवा उससे कुछ भी नहीं कहती, बस चुपचाप उसके पास लेट जाती है। लेकिन सोफिया उसे देखकर यह समझ जाती है कि उसे अब इस घर से जाना होगा। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, सोफिया अपना सामान लेके जाने लगी है, लेकिन जॉस उसे रोकते हुए यह कहता है, मैं तुम्हें यहाँ से निकालना नहीं चाहता हूँ, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम हर वक्त हमारे साथ न रहो। जॉस के इशारे को वो समझ जाती है और वापस वहाँ से अपने कमरे में चल जाती है। उसके अगले दिन सोफिया नामीन से मिलने के लिए चली जाती है। यहाँ दोनों बहुत सारे बातें करते हैं। नावीन के पूछने पर सोफिया उससे कहती है, ईवा के पिता ने मुझे बाप का प्यार दिया है। लेकिन वहीं ईवा ने उसे कई बार नीचे दिखाने की कोशिश की, क्योंकि वह अपने पिता का प्यार किसी से बांटना नहीं चाहती। लेकिन तभी ईवा उसके पास आकर उसे साथ चलने के लिए कहती है। ईवा उसके जॉस के स्टूडियो में लेके जाती है। यहाँ पर उसे एक छुपा हुआ बच्चा मिलता है, जो कि जॉस की बनाई हुई मूर्तियों में छिपा हुआ था। असल में शादी के इतने साल बाद भी ईवा माँ नहीं बन पाई थी, इसलिए ईवा इस बच्चे को अपना बच्चा समझकर अपने साथ घर ले आती है। जब ईवा इस बच्चे को नहलाना चाहती थी, तब वह बच्चा काफी उछल कूद करता था। ईवा के बाद जब सोफिया उसे नहलाने का ट्राई करती है, तब वो आराम से उसके पास आता है। उसके बाद जॉस एक डॉक्टर को बुलाता है। बच्चों को अच्छी तरह चेक करने के बाद डॉक्टर इन लोगों को यह बताता है, यह बच्चा बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसका शरीर ज्यादा ही फ्लेक्सिबल है। इधर ईवा उसके शैतानियों से परेशान हो चुकी है, लेकिन जॉस और सोफिया उस बच्चे की काबिलियत पहचान गई थी। एक रात यह लोग उस बच्चे को लेकर मेले में जाते हैं। जब ये लोग मेला घूमकर घर में फिर से आते हैं, तब इन्हें दरवाजे पर एक जादू
जादूगर मिलता है। उस जादूगर के देखने से पहले ही वो बच्चा कहीं छिप जाता है। जॉस के कहने पर सोफिया उस जादूगर के लिए खाने का इंतजाम करती है। खाना खाते हुए जादूगर यह बताता है, मेरे सहायक की मौत हो चुकी है और अब उसका बेटा बिल्ली मेरा ही वारिस है। इस जादूगर की बातों से समझ जाते हैं जो बच्चा उसके घर में है वही बिल्ली है। अब जादूगर जादू का कमाल इन सभी को दिखाता है ताकि यह लोग डर कर बिल्ली को वापस कर दें। लेकिन जादूगर के लाख कोशिश के बाद भी यह लोग उस बिल्ली के बारे में कुछ नहीं बताते हैं। और सोफिया बिल्ली का ध्यान रखने लगी थी जिससे ईवा को इससे जलन होने लगती है। सोफिया ये सारी बात नवीन को बताती है। वह इसे ईवा को माफ करने की सलाह देती है। वह सोफिया फिर से नवीन के करीब आना चाहती थी और इसलिए उसने अब नवीन के घर में आना जाना शुरू कर दिया। नवीन से मिलकर उसके अंदर भी इंटीमेट होने की चाहत जागने लगी है। वह हर वक्त अपने प्यास मिटाने के सपने देख रही थी। एक तरफ वो नवीन के करीब आना चाहती थी लेकिन वहीं उधर वह स्टीव के साथ भी अपना अच्छा समय बिता रही थी। स्टीव से मिलकर जब अपने घर में आती है तब वहीं पहुंचकर वह एक पुलिस वालों को देखती है। यह पुलिस वाला जॉस का दोस्त होता है। वह कहता है जादूगर पर बैंक लूटने का आरोप है और पुलिस को इस बात का शक है कि इस काम में एक दुबले पतले बच्चे ने बैंक लूटने वाले की मदद की है और पुलिस को ऐसा लगता है कि वह बच्चा तुम्हारे घर में है, इसलिए पुलिस तुम्हारे घर में जांच के लिए आ रही है। यह सुनकर जॉस और सोफिया सोच में पड़ जाते हैं। अब यह लोग उस बच्चे को खिला पिलाकर मोटा करने की कोशिश में लग जाती है ताकि कोई भी उसे पहचान न पाए। इसी बीच सोफिया को यह मालूम चलता है कि स्टीव उसके एक सहेली से शादी करने वाला है। यह जानकर उसका दिल टूट जाता है। अब पुलिस जांच के लिए उसके घर पर आती है लेकिन उनके कहने पर विली को बुलाया जाता है। तब विली को देखकर पुलिस वापस जाने लगते हैं क्योंकि जॉस और सोफिया ने उसे खिला पिलाकर कम्प्लीटली चेंज कर दिया था और सब कुछ ठीक हो गया था। विली के बचाने पर सब लोग बहुत खुश थे। विली खुश होकर इधर उधर कूदने लगता है और सोफिया उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागती है। इसी बीच उसकी नजर ईवा और नवीन पर जाती है जो एक दूसरे के गले लगे हुए थे। उन दोनों को एक साथ देखकर सोफिया का दिल फिर से टूट जाता है। वह उदास होकर बाजार की ओर जाने लगती है लेकिन तभी स्टीव उसके पास में आकर यह कहता है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, अगर तुम हाँ कहो तो हम शादी करके किसी दूसरे शहर में चले जाएंगे। वह स्टीव से शादी तो करना चाहती थी लेकिन सोफिया उसे मना कर देती है। उसके काफी दिनों के बाद जॉस अपने घर में एक पार्टी देता है। उसमें वह और ईवा सभी के सामने विली को गोद लेने वाला था। यह देखकर पार्टी में आए सभी लोग इनकी तारीफ करने लगते हैं क्योंकि उसके पिता कायल ने भी सोफिया को गोद लेकर उसकी परवरिश की थी। लेकिन आज पहली बार सोफिया को ईवा के तारीफ से गुस्सा आ रहा था। वह यहाँ पर जॉस को ईवा और नवीन के रिश्ते के बारे में बताना चाहती थी। जैसे ही उसे यह मौका मिलता है वह सभी के सामने यह बात बोल देती है। वो जॉस से कहती है, जिस नवीन को तुम अपना दोस्त समझते हो वह तुम्हारे वाइफ का आशिक है और वह दोनों आज भी इंटीमेट हुए थे। सोफिया की इन बातों को सुनकर नवीन की वाइफ को अचानक दौरा पड़ जाता है। तभी सोफिया भागकर घर आ जाती है। घर के अंदर आकर वह अपना सामान बांधने लगती है ताकि वह यहाँ से कहीं दूर जा सके। सोफिया को अब ऐसा लगने लगा था कि वह उससे भी प्यार करती है। ईवा उससे छीनने लगती है। तभी ईवा भी यहाँ पर पहुँच जाती है। ईवा काफी गुस्से में होती है और वो सोफिया से कहती है, मैं माँ बनने वाली हूँ, यह सब नवीन के प्रार्थना के वजह से हुआ है, इसलिए मैंने आज खुश होकर उसे आज गले से लगाया था। ईवा की यह बात सुनकर सोफिया को यह एहसास होता है उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है और ईवा ने उससे कभी भी नफरत नहीं की थी बल्कि यह सब तो उसका सिर्फ वहम था। जल्दी ही इन दोनों के बीच में गलतफहमियां दूर हो जाती है लेकिन तभी उन्हें यह बात पता चलता है कि घर में आग लग गई है। सोफिया उसके लिए खुद को जिम्मेदार मानती है लेकिन जल्दी ही खुद को संभालते हुए अपने और ईवा की जान बचाती है। आखिर में ईवा के कहने पर सोफिया स्टीव से शादी कर लेती है। अब दोनों अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। ऐसे ही मूवी को लिए आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही मूवी के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।